के अंधेरे में। गांव के उस कोने में एक ऐसा कुआं है जहां से पानी नहीं, सिर्फ आवाजें आती हैं, और जो भी उसमें झांकता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और बादल धीरे धीरे उसकी रोशनी को निगल रहे थे। गांव रामपुर में हर तरफ खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। गांव के पुराने हिस्से में एक सूना पड़ा कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। कभी यह कुआं पूरे गांव की प्यास बुझाता था, लेकिन अब यहां कोई नहीं आता। लोग कहते थे कि इस कुएं में अब पानी नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा की प्यास है। यह कुआं अब प्यास नहीं बुझाता, यह सिर्फ प्यास बढ़ाता है, और उस प्यास की कीमत होती है इंसान की जान। राहुल 17 साल का एक लड़का शहर से अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने गांव आया था। उसे डरावनी कहानियों का बहुत शौक था। जब उसने भूतिया कुएं के बारे में सुना तो उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। उसने अपने दोस्त अमन और नेहा से कहा, आज रात उस कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं सच में वहां कुछ है या नहीं। अमन डर गया। पागल हो गया है क्या? सब कहते हैं वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, डर सिर्फ दिमाग में होता है, असल में कुछ नहीं होता। कभी कभी इंसान का घमंड उसे उस अंधेरे में धकेल देता है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त चुपके से घर से निकले और कुएं की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी सड़ांध उनकी नाक में भरने लगी। कुआं चारों तरफ से सूखे पेड़ों से घिरा हुआ था। उसकी दीवारों पर खाई जम चुकी थी और उसके अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च चलाकर अंदर झांका, कुछ भी नहीं दिखा। तभी अचानक, पानी दो, एक धीमी टूटी हुई आवाज कुएं के अंदर से गूंजी। कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधे आत्मा को छू जाती है। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। राहुल, यहां से चलते हैं अभी। लेकिन राहुल ने कहा, कोई अंदर फंसा हुआ होगा, हमें मदद करनी चाहिए। उसने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, कोई आवाज नहीं आई, जैसे पत्थर किसी अंतहीन अंधेरे में खो गया हो। अमन की आवाज कांपने लगी, भाई ये सही नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है। अगले दिन राहुल ने गांव के एक बूढ़े पंडित से इस कुएं के बारे में पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सालों पहले एक लड़की थी, उसका नाम मीरा था। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया और उसे जिंदा इसी कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, मुझे पानी दो। तब से उसकी आत्मा इस कुएं में भटक रही है। जिस दर्द को इंसान भूल जाता है, वही दर्द एक दिन डर बनकर लौटता है। उस रात राहुल अकेला ही कुएं के पास चला गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, हवा अचानक रुक गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राहुल ने कांपते हाथों से कुएं में झांका और इस बार उसे अंधेरे में एक चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, खून से सना चेहरा और एक डरावनी मुस्कान। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और राहुल की शर्ट पकड़ ली। राहुल जोर से चिल्लाया, बचाओ। उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग गया। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और वो चेहरा अभी भी उसे घूर रहा था। कुछ नजरें इंसान को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना भाग जाए। उस रात के बाद राहुल बदल गया। वो चुप रहने लगा, उसकी आंखों में डर और खालीपन भर गया। और सबसे डरावनी बात, वो बार बार एक ही बात दोहराता, पानी दो। अमन और नेहा को शक हुआ। उन्होंने राहुल का पीछा किया और देखा, राहुल फिर से कुएं के पास खड़ा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कुछ आवाजें इतनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पाता। अमन ने राहुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे जोर से धक्का दे दिया और कहा, वो मुझे बुला रही है, उसे पानी चाहिए। इतना कहकर राहुल अचानक कुएं में कूद गया।
नेहा चीख उठी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, कुआं बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन कुएं के पास की मिट्टी पर एक नया नाम लिखा था, राहुल, और उसके नीचे लिखा था, प्यास अभी भी बाकी है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नए शिकार का इंतजार करती हैं। अगर कभी किसी सूने कुएं के पास जाओ तो उसमें झांकने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है अगला नाम तुम्हारा हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।